ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस चैप्टर का। ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, आइए आज इसको सीखते हैं। 3 नियम हैं गति के। तीनों में ग्राफ एक ही काम करेगा। एक्स एक्सिस से हमेशा समय को करते हैं, टाइम, और वाई एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। तो अब चूंकि वेलोसिटी से रिलेटेड है रूल, तो वेलोसिटी वेग, जो वस्तु का सबसे पहले वेग होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक वेग हमेशा 0 ही हो, लेकिन अमूमन 0 रखा जाता है। तो ये यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, ऊपर जाएगा तो कुछ दूर जाने के बाद इसका वेग u होगा, उसका कुछ संख्यात्मक मान होगा u, और उसके बाद v होगा। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें, यहाँ तक जाएं, तो a b, यहाँ पर वेग v हो गया, v हो गया। ए बी सी, और इसको h ले लो, ठीक है। तो a से चला और b पे पहुंचा, यहाँ u वेग से चल के b वेग पे पहुंच रहा। तो अब हमें जैसे पहले पता है ये वेग समय ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो जो इसका एरिया होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वो डिस्टेंस देगा, और जो स्लोप होगा, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ हम लेंगे कि ए बी रेखा का ढाल ए बी रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए सी, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए सी अपान ए सी। बी सी वेलोसिटी पे आ रहा है ना, यहाँ तक u है, यहाँ v है। तो बी सी को हम लिख सकते हैं बी एच माइनस सी एच अपान ए सी। तो बी एच माइनस सी एच, बी एच पूरा का पूरा v है और ये u है, और ए सी हो गया टाइम t। v माइनस यू अपान टी आ गया रेखा का नाम। वी डिफाइन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाई एक्सेलरेशन वेग समय ग्राफ
वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण बताता है। Hence A is equal to V minus U upon T। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इम्प्लाइज V minus U is equal to AT। इट इम्प्लाइज V is equal to U plus A। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला गति का समीकरण। ठीक, उसके बाद हम फर्स्ट हो गया, सेकंड करेंगे, इसी ग्राफ से करेंगे। एरिया अंडर द लाइन of VT graph represent displacement वेग समय ग्राफ की रेखा दूरी या विस्थापन बताती है। ठीक है, एरिया अंडर द लाइन AB is equal to area of triangle ABC plus area of rectangle ACHO। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 1/2 समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार होता है। लंब है BC इंटू AC। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये ACHO, ये AC इंटू OA, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये तो डिस्टेंस हो गई S, और BC हमने अभी निकाला था ना, B माइनस U इंटू T। AC T है, OA U, ये हो गया UT। अब इसमें V की वैल्यू पुट कर दें, U प्लस AT पहले समीकरण से, U प्लस AT माइनस U इंटू T
प्लस यू टी, ये u कट जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ये ए टी बचा है, यहाँ टी में गुणा हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तीनों नियमों का, तीनों समीकरणों का निगमन इसी से होगा, प्रूफ इसी से होगा, ग्राफ से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो थर्ड लॉ, तीसरा रूल है, उसको हमें इसी से करना है। तो एरिया अंडर द लाइन ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABHO ये AB BHO A, ये एक ट्रेपेजियम है, एक साइड हो गई, 2 3 4, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं? OA और BH। OA हो गया U और BH हो गया V। हाइट यहाँ पे ये हो जाएगी इंटू टी, हाफ U प्लस V इंटू टी। दूसरे नंबर पे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, V is equal to U plus AT। तो U को इधर लाओ, V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो T इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V माइनस U अपॉन A, ऐसा लिख सकते हैं। T इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इसे इक्वेशन 1 कर। तो पुट द वैल्यू ऑफ T इंटू फर्स्ट, और ये डिस्टेंस है, यस, इज इक्वल टू हाफ U प्लस B इंटू टी। तो T की वैल्यू ये रख दें, V माइनस U अपॉन T, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ। अब देखो V माइनस U और V प्लस U, ये स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन T। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T नहीं, A आया है ना, A।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये थर्ड फार्मूला। इन तीनों पर सवाल करने होंगे आपको। मैं एक एक सवाल इन तीनों पे बता देता हूं जिससे कि आप काम कर सकें। क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है, 5 सेकंड तक चलती है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? If any object moving with 5 meter per second and gain acceleration 2 meter per second square in 5 seconds, then find its final velocity. तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, उसमें सबसे पहले क्या क्या चीजें दी हैं उनको आप लिखोगे। लिखने से आपको पता लगेगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे जो सबसे पहले वेलोसिटी दी है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं। u यहाँ गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन बताया जाता है। एक्सेलरेशन त्वरण, इसको a से प्रदर्शित करते हैं, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर टाइम गिवन है, समय t 5 सेकंड। ठीक है, तीनों चीजें हमने लिख ली। इसके बाद आप इसे रफ में कर सकते हो इस काम को कि हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं, u प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 यही 3 समीकरण। तो हम चेक करेंगे कि हमको ये तीनों चीजें किस समीकरण में दी हैं और चौथी अज्ञात। इसमें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग।
अंतिम वेग v, क्वेश्चन मार्क। ये 4 चीजों वाला समीकरण हमें चाहिए। तो हम चेक करें, नीचे से चेक करते हैं। चलिए, तो v हमें ज्ञात करना है, तो ये चाहिए हमें। u गिवन है, a गिवन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। और यस भी यहाँ अननोन है। तो जब जो किसी समीकरण में 2 अननोन हो जाएंगे तो इसका मतलब हम उसे नहीं लगा पाएंगे, तो ये बेकार हो गया समीकरण। इसके बाद आइए दूसरे में, यस नहीं गिवन है, यस नहीं गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है, यू और टी गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, लेकिन जो पूछा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी v, वो इसमें है ही नहीं। इस समीकरण में v नहीं है, ये भी कट गया। तो बचा हमारे पास पहला समीकरण। अब इसको हम लगा देंगे। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u गिवन है 5, ए गिवन है 2, टाइम गिवन है 5 सेकेंड। तो 5 × 10 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। यूनिट जरूर लिखेंगे, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब समय बहुत कम है, अब कोई दूसरा टॉपिक शुरू नहीं हो पाएगा। तो यहीं क्लोज कर देते हैं। ठीक है ऋषि।